आज मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे एआई आने वाले 10 सालों में भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और एक बार इनमें से किसी एक स्किल को तुमने मास्टर कर लिया तो 30,000 से लेकर 3 लाख इवन उससे ज्यादा भी पर मंथ अर्न कर सकते हो। मतलब इनको एज अ करियर भी चूज कर सकते हो। एंड ऑल सेट। देखो इंटरनेट पर काफी सारे फेक क्रिएटर्स हैं जिनने खुद तो एआई से 10 रुपए नहीं कमाए, लेकिन आपको वो ज्ञान ऐसे देंगे कि उनने करोड़ों रुपए कमा लिए। और ये वही लोग हैं जो आपको एआई टूल्स के नाम पर फेक वर्कशॉप बेच रहे हैं। लेकिन मैं इन जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ ब्रिश एक एआई गुरु, जिसने एक स्टूडेंट होते हुए अपना मोबाइल परचेस करने के साथ साथ 1.7 लाख का बीस्ट पीसी भी बिल्ड कर लिया। लेकिन ये सब हवा में नहीं हुआ है, बल्कि सही स्किल चूज करने की वजह से हुआ है। लेकिन सच तो ये है कि आज भी तुम में से ज्यादातर लोग उस घटिया स्कूल सिस्टम पर डिपेंडेंट हो, जो कि सिर्फ तुम्हें रट्टा पढ़वा के जो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा वो सिखा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इसलिए आज हम 5 ऐसी हाई पेइंग स्किल्स के बारे में जानेंगे जिसे एआई भी फिलहाल रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और हर स्किल को 3 पैरामीटर्स एआई रेजिस्टेंस, अर्निंग और लर्निंग कर्व में 5 आउट ऑफ रैंक भी करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए किस स्किल को चूज करना है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले स्किल पर, कंटेंट क्रिएशन। देखो इस स्किल स्लैश करियर के बारे में ज्यादा बताने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दूसरी साइड हसल, जॉब, स्किल या फिर एआई से पैसे कमाने वाली वीडियो में कंटेंट क्रिएशन के बारे में जरूर बताया जाता है। और यही इस चीज का प्रूफ है कि ये स्किल इस टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अब तक मैं जो भी कर पाया हूँ, पर्सनल फोन से लेकर पीसी सेटअप तक, कंटेंट क्रिएशन के बिना शायद ही पॉसिबल होता। देखो मेरा एक दोस्त है आकाश, जिसका ह्यूमर काफी अच्छा है, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू कंटेंट क्रिएशन कर तो कुछ कर सकता है। लेकिन जब उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि उसको कंटेंट क्रिएट करना है, तो उन्होंने बोला कि ये चीजें टाइम वेस्ट है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। एट दी एंड यूट्यूब एक डिजिटल पेज ही है जो कभी भी उड़ सकता है और सब कुछ खत्म। अब ये सुनने के बाद लिटरली वो छोड़ने वाला था कंटेंट क्रिएशन। लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि ये एक स्किल है, कोई तुम्हारा चैनल डिलीट कर देगा, इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड कर देगा, लेकिन जो तुम्हारे पास स्किल है, बंदों को एंगेज रखना, एडिटिंग करना, नए आइडियाज ढूंढना, स्टोरी टेलिंग करना, ये तुमसे कोई नहीं ले सकता है। और इन सब ह्यूमन स्किल्स की वजह से एआई भी कंटेंट क्रिएशन को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और इसीलिए एआई रेजिस्टेंस में इसको मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें आप सबके फेवरेट पॉइंट अर्निंग की, कि क्रिएटर्स कितना पैसा कमा सकते हैं, तो लिटरली स्काई इज द लिमिट। कई लोग तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के बिजनेसेस रन कर रहे हैं, तो कोई 5-10 हजार रुपए भी नहीं कमा पा रहे महीने का। ये लिटरली आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है, आप बंदों को कितना एंगेज कर पाते हो, कितने व्यूज आ पा रहे हैं आपके चैनल पर। अगर मेरी बात करें तो मैं भी अभी तक सस्टेनेबल इनकम जनरेट नहीं कर पाता हूँ। किसी महीने बहुत ज्यादा हो जाती है तो किसी महीने बहुत कम इनकम होती है मेरी। इसलिए अर्निंग में 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। तो अगर आप बात करें लर्निंग कर्व की, आखिर कितना टाइम लगता है किसी को क्रिएटर बनने में या फिर वो स्किल सीखने में क्रिएटर वाली। देखो मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बात करूँ तो मेरे पहले चैनल पर मेरे 1.5 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। लेकिन उसके 1 साल बाद अभी के टाइम पर मैंने कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया है, कैसे बंदों को एंगेज रखना है। इसका मतलब मेरे को 2.5-3 साल लगे और आपको इससे कम ही लगना है। वैसे इन सालों में मैंने पैसे भी बिल्कुल नहीं कमाया था, वो अभी मैं 6 महीने से कमा रहा हूँ सिर्फ। इसलिए लर्निंग कर्व में इसको मिलते हैं 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। टाइम बहुत लगता है। देखो हम कितना ही बोल ले, लेकिन एआई कंटेंट क्रिएशन को इफेक्ट जरूर कर रहा है, भले ही रिप्लेस नहीं लेकिन इफेक्ट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा हमें ज्यादा नहीं पता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी स्किल चाहिए जिसे सीख कर आप लिटरली टेंशन फ्री हो जाओ, मतलब कंपटीशन भी अभी के टाइम पर काफी लो हो लेकिन आगे जाकर बहुत डिमांड बढ़ेगी, मतलब आपको कोई फ्यूचर स्किल सीखना है, तो बढ़ना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट स्किल की तरफ, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। देखो सिंपल सी बात है, अगर एआई फ्यूचर है तो रोबोट्स उस फ्यूचर का भी फ्यूचर है। मतलब रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आने वाला कल नहीं बल्कि परसों है। आप में से कई लोग तो इसको फेक मानते हुए कि रोबोट्स तो बस साईफाई मूवीज में हो सकता है, रियल लाइफ में कहा। एक्चुअल में जिस एआई के बारे में दुनिया इतनी बात कर रही है वो रोबोट्स का ब्रेन है। और ये चीज बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट बना रहा है और भी कंपनियां इस फील्ड में आ रही हैं। देखो एक रोबोट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर भी लगेगा, हार्डवेयर भी लगेगा। हार्डवेयर मतलब उसकी बॉडी और सॉफ्टवेयर मतलब उसका माइंड, एआई। इतनी बातचीत सुन के आपको पता चल गया होगा कि आने वाले टाइम पर रोबोट्स की डिमांड कितनी ज्यादा होने वाली है और उसके लिए रोबोटिक इंजीनियर्स की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है इसलिए एआई इसको इतनी जल्दी एक्वायर नहीं करेगा, इसलिए हम इसको देंगे एआई रेजिस्टेंस में 5 आउट ऑफ 5। अब अर्निंग की बात करें तो आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग को सीख कर ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग तो नहीं करोगे किसी के लिए, आपको किसी कंपनी में जॉब ही लेना पड़ेगा जिसकी सैलरी कुछ इतनी होगी। अब मैंने स्क्रीन पे लगा दिया या पॉज करके पढ़ लेना, ये क्लाउड के हिसाब से। देखो मुझे पता है कि ये सैलरी बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ये एक फ्यूचर स्किल है। अगर आप इसे आज
आज सीखना चालू करते हो और आज से 10 साल बाद इसमें मास्टर बन जाते हो, फिर आप अंधा पैसा कमाओगे जितना एआई स्पेशलिस्ट आज कमा रहे हैं। अब ये एआई स्पेशलिस्ट कौन है इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए अर्निंग में इसको मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो अब बात करते हैं इसे सीखने में कितना टाइम लगता है। अगर ईमानदारी से बताऊं तो ये एक हार्ड स्किल है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल, प्रोग्रामिंग और एआई इन 3 चीजों की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मली इस स्किल को सीखने में 2 से 4 साल लगते हैं, लेकिन अगर तुम्हें एक मास्टर या स्पेशलिस्ट बनना है तो 5 से 7 साल का टाइम लगता है। इसलिए लर्निंग कर्व में इसको मिलते हैं 2 आउट ऑफ 5 स्टार। मुझे पता है इस स्किल को सीखने में काफी टाइम लगेगा और काफी लोगों को तो अगले 2-3 महीनों में पैसे कमाने हैं और ये भी इंश्योर रहना है कि आगे भी वो पैसे कमाएं। तो उन्हें चूज करना चाहिए हमारी नेक्स्ट स्किल को, जो कि है एडिटिंग। देखो सही बताऊं तो आज के जमाने में एडिटिंग से पैसे तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन कई लोग उस पैसे को मैनेज या फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। पहले मेरा भी यही सीन था, लेकिन आजकल मैं एक ऐप यूज करता हूँ, जंप। देखो वैसे तो इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेट जे एआई है और ये कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है, बल्कि इंडिया का पहला फाइनेंस बडी है जो कि आपके फाइनेंसेस मैनेज कर सकता है। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर आपको अपना फालतू खर्च जो हम स्विगी जोमेटो जैसे एप्स पर करते हैं उन्हें कम करना हो, आप सीधा जे एआई से बोलो इस महीने मेरा स्विगी और जोमेटो का बजट 5000 सेट कर देना। अब जब भी आप स्विगी या जोमेटो से कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे ये उस पर नजर रखेगा, और अगर आप उस महीने की लिमिट से ज्यादा स्पेंड करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस अलर्ट भेजेगा। अब इसमें सिर्फ एआई टूल नहीं, बाकी काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे अकाउंट एग्रीगेटर। ये आपके सारे बैंक अकाउंट से सेफली कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप एक बार में देख सकते हो आपके सारे बैंक अकाउंट के मिलाकर टोटल कितने पैसे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो जंप ऐप में सिर्फ 100 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब इसके अलावा भी जंप ऐप में काफी सारे फीचर्स हैं, जिन्हें आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो। देखो कंटेंट क्रिएशन की तरह ये भी एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में आपने काफी वीडियोस में देखा होगा। कोई भी साइड हसल स्किल रिलेटेड वीडियोस बनती है तो एडिटिंग का नाम आता ही आता है उसमें। बस यही इस बात का सबूत है कि ये कितनी यूजफुल है। देखो मैंने खुद 1 साल तक एडिटिंग करी है और 5-6 महीने तक फ्रीलांसिंग करके हजारों रुपए भी कमाए हैं। साथ ही में इस चैनल की 3-4 वीडियोस को छोड़ के जितनी भी वीडियोस हैं वो पूरी मैंने एडिट करी है। इनफैक्ट अभी भी मैं सारे वीडियोस के इंट्रो और उसके 1 मिनट के सेगमेंट खुद ही एडिट करता हूँ। तो मैं वो सही बंदा हूँ जो आपको एडिटिंग के लिए गाइड कर सकता हूँ। देखो जितने भी बिगिनर्स होते हैं उनको पहला मैच तो यही रहता है कि एडिटिंग करने के लिए कोई बीस्ट पीसी या फिर मैकबुक चाहिए रहता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। और जो इसको रियल बोल रहा है या तो उसको खुद को एडिटिंग का ई भी नहीं आता या फिर वो आपको बुद्धू बना रहा है। देखो मेरे पास ऑलरेडी एक बीस्ट पीसी सेटअप है जिसकी स्पेक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी तक मोबाइल पर ही एडिट करता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल पर कंफर्टेबल हूँ और अच्छे से एडिट कर पाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कभी पीसी पर स्विच ही ना करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मोबाइल से स्टार्ट करो, स्किल सीख जाओगे, फिर 100% अर्निंग होगी। उसके बाद पीसी खरीद लेना और इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर सीखना। चलो स्किल तो सीख ली, लेकिन ये तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कि अगर करियर बनाना है तो आगे जाके इसको एआई इफेक्ट करेगा या फिर नहीं। इसमें मेरा टेक ये है कि स्क्रीन के सामने जो भी तुम काम कर रहे हो उस पे एआई इफेक्ट करेगा, लेकिन एडिटिंग का सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम रैंडम मोशन ग्राफिक्स नहीं करते हैं। हमें एक वीडियो में स्टोरी कन्वे करना पड़ता है, उसमें ह्यूमर और इमोशंस ऐड करते हैं, तो ये चीज क्रिएटिविटी में आ जाती है। लेकिन फिर भी जो बेसिक ऑटो कैप्शंस या फिर कट ट्रिम करते हैं वीडियोस को, उन्हें तो इफेक्ट पड़ेगा एआई से। इसलिए एआई रेजिस्टेंस में 3 आउट ऑफ 5 स्टार। अब अगर बात करें अर्निंग की, तो मेरे को पता है एक एडिटर कितना अर्न कर सकता है। मेरे प्राइम डेज में जहाँ पर मैं 4 से 5 घंटे काम करता था, हर दिन 600 से 700 रुपए तो आ ही जाते थे। लेकिन उससे ऊपर मतलब बड़े क्रिएटर्स या फिर किसी ब्रांड के साथ काम करोगे फुल टाइम तो हर महीने की बातचीत लैक्स में पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपने गलती से भी एक एडिटिंग एजेंसी खोली और थोड़ा उसको स्केल कर लिया तो फिर कमेंट्स में गेस करो भाई कितना कमा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अर्निंग को देंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो अब अगर बात करें लर्निंग कर्व की, आखिर एडिटिंग को सीखने में टाइम कितना लगता है, तो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग जो कि मैं करता हूँ, मुझे इसे सीखने में 1 साल लगा है। लेकिन आज से 3-4 महीने पहले ही मैं इतना सीख गया था कि फ्रीलांसिंग कर लूं। मतलब रफली 5 से 6 महीने में आप अच्छा खासा इस स्किल को सीख सकते हो। इसलिए लर्निंग कर्व में इसको मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार। देखो एडिटिंग में ज्यादातर फ्रीलांसिंग करनी पड़ती है और कई लोग वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता आगे जाकर ऑर्डर्स आना बंद हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और एआई से रिलेटेड जॉब करनी है तो बढ़ना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट स्किल की तरफ, एआई स्पेशलिस्ट। देखो मुझे पता है तुम में से आधे लोग तो इसका नाम सुनते ही डर गए होंगे, एआई स्पेशलिस्ट। भाई ये कौन सी स्किल के बारे में बात कर रहा है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डरो मत, मैं तुम्हें काफी सिंपल वे में इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है आखिर ये करते क्या है। देखो इनका काम होता है एआई मॉडल्स, एल्गोरिथम्स, सिस्टम्स को डिजाइन और ट्रेन करना। ये मशीन्स को बहुत सारा डाटा देते हैं ताकि मशीन्स पैटर्न पहचान सके, जैसे फोटोज देखकर फर्क बताना कौन शेर है और कौन बिल्ली है। ये सिर्फ डाटा ट्रेनिंग नहीं करते हैं बल्कि स्मार्ट टूल्स भी बिल्ड करते हैं और इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी
भी सॉल्व करते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये खुद ही एआई को ट्रेन कर रहे हैं तो एआई कहाँ से इनकी जॉब लेगा। कोई भी एलएलएम मॉडल मतलब चैट जीपीटी ले लो, खुद का नया कोड लिखकर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता है बिना किसी इंसान के गाइडेंस के, क्योंकि एआई सिर्फ पुराने डाटा पर काम करता है। जब भी कोई नई या फिर अजीब प्रॉब्लम आती है तो वो अपने हाथ खड़े कर लेता है, और इसीलिए एआई रेजिस्टेंस में इसको मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। चलो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं, आखिर इसमें कमाई कितनी होती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इतना तो आपको पता होगा, एआई इस वक्त दुनिया की सबसे हॉट फील्ड है। अगर इंडिया में देखें तो एक फ्रेशर एआई स्पेशलिस्ट 6 to 12 लाख पर ईयर से स्टार्ट कर सकता है, और वहीं एक्सपीरियंस लोग तो इजीली 25 to 50 लाख पर ईयर कमाते हैं, जो कि काफी मैसिव है। और वहीं हम थोड़ा यूएस यूरोप साइड चले गए तो 1 लाख से 2 लाख डॉलर पर ईयर, मतलब 80 लाख से 1.6 CR प्लस एक साल का। और ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इसको। इसलिए भाई अर्निंग में तो इसको मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब इतना सुनने के बाद अगर आप आसमानों की ऊंचाइयों में पहुंच गए हो कि आप सोच रहे हो मैं तो यही करके रहूंगा, तो नीचे आ जाओ, क्योंकि इस फील्ड का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। देखो एआई टेक्नोलॉजी हर हफ्ते बदल रही है, जो टूल आपने आज सीखा है हो सकता है 6 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाए। अगर आप रोज नई चीजें सीख सकते हो और कांस्टेंट मेंटल प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो ही ये आपके लिए, नहीं तो सोचना भी मत इसको करने का। इसलिए लर्निंग कर्व में इसको मिलते हैं 1 आउट ऑफ 5। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्किल पर, जो कि है एआई डेव। देखो जितना कूल इसका नाम है उतना ही कूल इसका काम है, लेकिन कई लोग तो एआई डेव मतलब एआई डेवलपर सुनकर मल्टी थ्रेडिंग, कोडिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जैसे बड़े वर्ड्स के बारे में एज्यूम करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। देखो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसे एक कुक की जगह एज्यूम करो। पहले वो सब्जी खुद काटता था, आटा खुद ही छानता था, सब कुछ मैनुअली करना था उसे। बट अब उसके पास एक स्मार्ट किचन असिस्टेंट आ गया है जो सब्जी काट देता है, आटा छान देता है, सारा काम ऑटोमेटिकली कर देता है। लेकिन रेसिपी क्या बनेगी, टेस्ट कैसा होगा, मसाला कितना डालना है, ये सब डिसाइड कुक करता है। असिस्टेंट सिर्फ उसका काम फास्ट करता है। सेम इसी तरह एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा वही जो ऐप या वेबसाइट बनाता है, जो अपना कोडिंग जैसा बोरिंग और रेपिटेटिव काम एआई से करवा लेता है। लेकिन ऐप या वेबसाइट कैसी बनेगी, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या सही है क्या गलत है, ये सब डिसाइड इंसान ही करता है। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या ये स्किल एआई से फ्यूचर में सेफ है या फिर नहीं। ये लोग एआई को यूज करते हैं अपने वर्क फ्लो में, इसलिए एआई से सेफ रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम एआई को अडॉप्ट कर लोगे अपने काम में, उसको यूज करने लगोगे तो फिर एआई तुम्हें क्यों ही रिप्लेस करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर आगे जाकर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप डिजाइनिंग से लेकर डायरेक्शन एआई खुद ही करने लगा, जो कि एजीआई कर सकता है, तो इनकी जॉब जा भी सकती है। लेकिन उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि एजीआई आने में अभी काफी टाइम है, इसलिए एआई रेजिस्टेंस में इसको मिलते हैं 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस स्किल को सीख के अपन कितना कमा सकते हैं। देखो अगर आप एक फ्रीलांसर हो और छोटे क्लाइंट के साथ काम करो तो 10 से 20 हजार तो तुम ले ही सकते हो एक वेबसाइट या फिर ऐप का। लेकिन अगर किसी बड़े यूट्यूबर या फिर ब्रांड के साथ काम करोगे तो तुम्हें लिटरली लाखों में पेमेंट्स मिल सकती है, बस तुम्हारे पास वैसी स्किल भी होनी चाहिए। अगर जॉब की बात करें तो एक फ्रेशर को 3.5 to 8 लाख रुपीस पर एनम मिल सकता है, और अगर किसी टॉप कंपनी में तुम काम कर रहे हो जैसे फ्लिपकार्ट या स्विगी, तो तुम्हें मिल सकता है 40 लाख to 60 लाख पर एनम। तो ये काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। ये सारे फिगर्स मुझे एआई या फिर गूगल पर रिसर्च करते हुए मिले थे, इसलिए अर्निंग में मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। अब बात आती है ये स्किल सीखने में टाइम कितना लगता है। देखो ये पूरा तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम अच्छे से लग के सीखोगे तो तुम 1 साल में भी इसको मास्टर कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। इसलिए लर्निंग कर्व में भी मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो अब मैंने आपको काफी सारी स्किल्स के बारे में बता दिया है, जिसमें से आप किसी एक स्किल को चूज करके उसमें अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हो आपके हिसाब से। वैसे अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी टॉप 5% लोगों में हो, मतलब बाकियों से आगे हो, क्योंकि आपका रिटेंशन स्पैन काफी अच्छा है। इसलिए अपना छोटा भाई समझकर आपको एक बोनस एडवाइस दूं। देखो इस टाइम पर भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, इंजीनियरिंग, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, कुछ भी, एआई को सीखना चालू करो और अपने काम में इंटीग्रेट करो। मेरी सिंपल सी एडवाइस है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर अपने कंटेंट के लिए रिसर्च कर रहे हो तो नोटबुक एलएम जैसे टूल्स का यूज करो। अगर एडिटिंग कर रहे हो तो एआई इमेजेस बनाओ, उसे यूज करो। बी रोल्स बनाओ, उसे यूज करो। क्योंकि हर वक्त हम सुन रहे हैं टीसीएस ने इतने ले ऑफ्स करे, विप्रो ने इतने लोगों को निकाला, मेटा ने इतने लोगों को निकाला। अब यहाँ पे एआई उन लोगों की जॉब नहीं खा रहा है, बल्कि वो लोग खा रहे हैं जो एआई को चलाना जानते हैं अच्छे से। फर्क समझ रहे हो? और इसीलिए मैं आजकल एआई पर कंटेंट बना रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि काफी सारे चैनल्स तो हैं इंडिया में जो एआई पे कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वो सब इंग्लिश में बताते हैं, जो कि आप लोगों के समझ में नहीं आता है। बाय द वे अगर आप इंटरेस्टेड हो एआई से एक साइड इनकम जनरेट करने में, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने काफी सारे एआई साइड हसल्स के बारे में बताया है।